परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रेशर दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, और ये अर्बन नक्सलवादी तत्व जो कर्नाटक की सरकार से पैसे लेकर के, क्योंकि वो मूल आधार मैसूर रहा है और वहाँ से ये लोग पनप कर आए हैं और उसी धन के आधार पर यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र यतींद्रा, डॉक्टर यतींद्रा, जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसूर से, तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहाँ के एमपी को बदनाम करने के लिए शायद किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। जो सरकार की सेंट्रल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दौरान कई बातें उभर के आएगी, तब इस बारे में सबको, देश को पता लगेगा। परसों जो घटना हुई है उस घटना ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अर्बन नक्सलवाद को कितना प्रेशर दिया जा रहा है और विशेष तौर से हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा, इसके लिए मैंने 1 साल पहले अक्टूबर 2022 में भारत जोड़ो की यात्रा के दौरान मैंने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने उनको सतर्क किया था कि हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है कि नक्सलवादी तत्व इसमें भारत जोड़ो यात्रा में इंतजाम में लगे हुए हैं और ये देश की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए भी ये खतरा है। ये मैंने पत्र के माध्यम से और ट्वीट भी किया था मैंने उस पत्र को, जो मीडिया में है। और उसके बाद में अब जब सरकार बनी है इनकी, तो उसमें उन्हीं नक्सलवादी तत्वों को, जो उनके गारंटी की स्कीम है, उनके सर्वे करवाया और सर्वे में उसको बहुत पॉपुलर बताया, जबकि गारंटी का स्कीम प्रारंभ ही नहीं हुआ था। वही नक्सल तत्व जो हैं, जिनकी कोई एजेंसी, जिनका कोई अनुभव नहीं है इस बारे में, उसी एजेंसी को सरकार का 1 करोड़ रुपया दे करके उनसे सर्वे कराया गया। ये जाहिर करता है कि किस तरह से सिद्धरामैया की जो सरकार अर्बन नक्सलियों को प्रेशर दे रही है। और उन्होंने 2013 से 18 के बीच में भी इन नक्सलवादियों का, अर्बन नक्सल तत्वों का, उन्होंने जेल से छुड़ाया भी था और उनको ओपन द ग्राउंड लाए थे उस समय। उन्होंने भी उस समय भी उनकी सरकार की मदद की थी। और इस समय जो उनके प्रचार में जो नक्सलवादी तत्व शामिल थे, उनको रीपे करने के लिए ही उन्होंने 1 करोड़ रुपया देकर के उनसे जो एक झूठा सर्वे कराया जिसका कोई आधार नहीं है। ये भी बात मैं पब्लिक डोमेन में 2023 के नवंबर में, मैं अक्टूबर में ट्वीट कर चुका हूँ इस बारे में, नवंबर या अक्टूबर को मैं ट्वीट कर चुका हूँ इस बारे में। और मैंने आगाह किया है, क्योंकि वहाँ की जो द फाइल एक वेबसाइट है, उसने इस बात को जाहिर किया था किस तरह से अर्बन नक्सल को सिद्धरामैया जी यूज़ कर रहे हैं। और ये अर्बन नक्सलवादी तत्व जो कर्नाटक की सरकार से पैसे लेकर के, क्योंकि वो मूल आधार मैसूर रहा है और वहाँ से ये लोग पनप कर आए हैं और उसी धन के आधार पर यहाँ अपना जाल फैला रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। और ये जो घटना हुई है, कहीं की घटना, इसको मैसूर से जोड़ के देखा जा सकता है। और जहाँ तक मैसूर का सवाल है, मुझे यह लगता है कि उनका बेटा जो है, उनका पुत्र यतींद्रा, डॉक्टर यतींद्रा, जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं मैसूर से, तो उनका आधार बढ़ाने के लिए और वहाँ के एमपी को बदनाम करने के लिए शायद किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। और जब ये एनआईए और ये जो सरकार की सेंट्रल एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उस जांच के दौरान कई बातें उभर के आएगी, तब इस बारे में सबको, देश को पता लगेगा कि किस तरह से सिद्धरामैया की सरकार जो है इन अर्बन नक्सलवादी तत्वों को जो प्रेशर दे रही है, इसके परिणाम से ये सब हुआ है, ये सामने आएगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अर्बन पार्लियामेंट में आए आपके सांसद को बदनाम करने के लिए कांग्रेस सरकार वहाँ प्रश्रय दे रही है? ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा प्राइमा फैसा ही लगता है कि इसमें कहीं न कहीं तत्व, बड़े डीप रूटेड तत्व जो इसमें लगे हुए हैं, और कोई ये बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। ये वही तत्व हैं जो तरह तरह की अराजकता फैला करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और देश की बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें मेरा कहना ठीक नहीं होगा। ये जांच का विषय, और जांच आने के बाद में सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, मैं एक बात आदरणीय खड़गे जी को और सोनिया गांधी जी को कहना चाहूँगा कि वो अपने पद के लालच में इस तरह के तत्वों का जो संरक्षण मिल रहा है उनकी सरकारों में, मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में उनके लिए भी बहुत खतरनाक होगा, घातक होगा। और कभी ये जिस तरह से अर्बन नक्सल जो इनके यात्रा में जुड़े हुए थे, मैं समझता हूँ कि उनके परिवार को भी सोचना चाहिए कि देश के नहीं लिए उनके परिवार के लिए भी कभी ये खतरा बन सकता है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया।
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.